जो भी होगा वो बच्चों के हित में ही होगा। बचपन में और नीचे पास लिखा होता है खाली। परीक्षाएं हम रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए करते हैं। लोगों का प्रयास ये होता है कि जैसे परीक्षाएं चलती हैं साथ में हम इवैल्यूएशन कराते चलें। स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड क्लास 10-12 के स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों फाइनली सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ गई है आप लोग के लिए। मेगा दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगा बहुत ही बड़ी ये चीजें जो है आप लोग को जरूरत थी और ये चीजें यहाँ पर आप लोग के लिए फाइनली जारी कर दी गई है। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर सन्या भारद्वाज जी को, उन्होंने दोस्तों 10th एंड 12th के लिए इतनी सारी चीजें दोस्तों बताई है कि एक एक करके जो है आप लोग सारी चीजें सुनेंगे तो आप लोग दोस्तों बहुत ही ज्यादा हैप्पी होने वाले। सबसे पहले 1 बाय 1 करके मैं शुरुआत करूंगा पहली चीजें से। सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर सन्या भारद्वाज जी ने दोस्तों कई सारे सवालों के जवाब दिए। आप लोग का बार बार सवाल आ रहा था कि मैं जो है पेपर दे के आ रहा हूं, लेकिन काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस क्वेश्चंस का जवाब मुझे नहीं आता है, तो मैंने अपने से बनाकर लिखा है। यानी कि आप लोग इस सवाल की बात करें तो आप लोग का बार बार जो सवाल आ रहा था कि मैंने जो है यानी कि पूरी तरीके से ऑल टू ऑल क्वेश्चंस को जो है लास्ट में जो है पूरी तरीके से बना के लिखा है। कई बार तो बच्चे ये भी कह रहे थे, आप में से ही कुछ बच्चों का कमेंट था मैंने क्वेश्चंस लिख के आ गया हूं। यहां तक कि जो है कई बच्चे कहे थे मैंने बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं लिखा है, लेकिन मैंने जो है बस लिख दिया है, मैंने बस अटेंड करने के लिए कुछ भी लिख के आ गया हूं, तो क्या मुझे इस केस में नंबर मिल रहा होगा? तो दोस्तों आप लोग के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी यही है। सन्या भारद्वाज जी पहली बात यहां से ही शुरू कर रहे थे। उन्होंने दोस्तों पहली खुशखबरी जो बच्चों को दी कि इस बार जो आप लोग की कॉपी चेकिंग हो रही है, सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर सन्या भारद्वाज जी ने कह रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ पे पूरा प्रयास यही है और हमारा क्लियर इंस्ट्रक्शन है जितने भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेकिंग कर रहे हैं कि एग्जामिनर जो है ये इंश्योर करे कि किसी भी बच्चों के साथ इनजस्टिस ना हो, चाहे वो 10 का हो या फिर 12 का हो। अगर बच्चे ने पेपर में लिखा है, पेपर में अगर उसने सारे क्वेश्चंस को अटेंड किए हैं तो उसे सारे क्वेश्चंस में नंबर एग्जामिनर को देना पड़ेगा। यानी कि आपने ऑल टू ऑल क्वेश्चंस किया है और आपने जो है जो सही किया है उसमें तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन जो आपने जो है पूरी तरीके से इरेलेवेंट कुछ भी लिख के आ गए हैं या फिर क्वेश्चंस भी लिख के आ गए हैं तो उस केस में भी दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनर को दोस्तों नंबर देने को लेकर जो है आपके लिए यहाँ पे सोचना पड़ेगा और उनको 0 तो नहीं देना पड़ेगा, उनको कुछ भी एटलीस्ट नंबर देना पड़ेगा, चाहे वो एटलीस्ट दोस्तों यहाँ पे आधा नंबर ही क्यों ना हो। यानी कि आपने जो है पूरी तरीके से इरेलेवेंट कुछ भी लिख के आ गए आंसर में, फिर भी उनको दोस्तों यहाँ पे आधे नंबर या फिर जो है अगर थोड़ा बहुत भी मैच खाया तो 1 नंबर उनको देना पड़ेगा क्वेश्चंस में। ये दोस्तों यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन है एवरी क्वेश्चंस में नंबर देने की। यानी कि अगर आपने खाली छोड़ा है तो उस केस में तो नंबर नहीं मिलेगा, वो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा कि आपको नंबर मिलेगा। और ये चीजें आप लोग भी समझिए, मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को अटेंड करके आना है, एक भी क्वेश्चंस को खाली छोड़ के नहीं आना है। और वो चीजें जो है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रोलर जी ने भी यहाँ पे क्लियर कह दिया कि जिन बच्चों ने पेपर में लिखा है उनके साथ यहाँ पे इनजस्टिस नहीं होगा, उनको नंबर मिलेगा। और ये एग्जामिनर दोस्तों नंबर देना स्टार्ट भी कर चुके हैं, यानी कि अभी कॉपी चेकिंग जो है लगातार चल रही है। मैंने आपको कई सारे जो है कॉपी चेकिंग को लेकर वीडियो बनाया है, तो जाकर मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। और आगे कॉपी चेकिंग को लेकर आगे कई सारी और भी इंफॉर्मेशन जो है हम कलेक्ट कर रहे हैं। और यहां तक कि जो है दोस्तों एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन जो है मैं आप लोग के लिए आने वाला हूं। फर्स्ट टाइम दोस्तों किसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग जो है अपनी कॉपी जो है लाइव देखने वाले, तो लाइव जो कॉपी चेकिंग आपकी हुई है वो दोस्तों एक्सक्लूसिव जो है मैं आपको इस चैनल पे दिखाऊंगा। तो सारी चीजें ऑथेंटिक चीजें जितनी भी है आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो आपको जो है आखिरकार मैं आपको यहाँ पे फिर से सजेस्ट करूंगा कि आपका जो भी एग्जाम जा रहा है सभी क्वेश्चंस को करके आइएगा, क्योंकि नंबर यहाँ पे मिल रहा है। और अब तो सीबीएसई बोर्ड भी कह रही है कि बच्चे जो है यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस करें, क्योंकि उनको यहाँ पे नंबर हम देंगे और वहां पे जो है उसको लेकर इंस्ट्रक्शन भी दे दिया गया है। दूसरी बात है, इसको लेकर जो है आप लोग के मन में भी सवाल जरूर रहा होगा कि हमारा जो है एग्जाम तो खत्म हो जाएगा, जैसे 10 का जो है इसी मंथ एग्जाम उनके खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हमारा रिजल्ट कब आ रहा होगा? तो सवाल जो है जब वहां पे आपके सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर जी से जो है ये जब सवाल पूछा गया रिजल्ट को लेकर, तो उन्होंने क्लियरली बात कहा कि हमारा जो है कॉपी चेकिंग को लेकर जो है टारगेट ये है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है हम कॉपी चेकिंग करें। और मैंने आपको कॉपी चेकिंग वाली वीडियो में भी बताया था, एग्जामिनर को दोस्तों बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर है कॉपी चेकिंग करने को लेकर। लगातार दोस्तों फुल डे जो है यहाँ पे एग्जामिनर जो है कॉपी चेकिंग कर रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों ज्यादा एग्जामिनर भी अपॉइंट किए गए हैं। सन्या भारद्वाज जी ने कहा कि इस बार जो है हमने ज्यादा एग्जामिनर को अपॉइंट किया है ताकि जल्दी से जल्दी कॉपी चेकिंग हो जाए। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस बार जो है कॉपी चेकिंग
चेकिंग का बर्डन इसलिए भी सीबीएसई बोर्ड पे बढ़ा हुआ है क्योंकि पिछले साल दोस्तों, पिछले साल के कंपेयर में इस बार जो है काफी लाख बच्चे और बढ़ गए हैं। 39 लाख स्टूडेंट जो है इस बार सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में इस बार बैठ रहे। तो ये जो है बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। रिजल्ट को लेकर बात करें तो सन्या भारद्वाज जी क्लियर कह रहे हैं, अभी तक जो है चीजें जो निकल के सामने आ रही थी मई, तो वो चीजें यहाँ पे सन्या भारद्वाज जी ने कंफर्म कर दिया कि मई में ही हमारा रिजल्ट जारी होगा। एक डेट को लेकर भी जब उनसे पूछा गया कि एग्जैक्टली एक डेट क्या है, एक डेट जो है यहाँ पे शेयर किया जाए ताकि बच्चे जो है यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे रिजल्ट को लेकर जो डेट जानना चाह रहे थे उनको पता चल जाए। तो उन्होंने दोस्तों कहा कि हम जो है कॉपी चेकिंग पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद जो है आपको एक सर्कुलर देंगे आपकी डेट को लेकर। फिलहाल आप लोग ये मान सकते हैं हमारा जो रिजल्ट का जो टारगेट जो हमने सेट किया है, इंटरनली जो हमने सेट किया है वो ये किया है कि मिड मई से पहले ही हम आपको रिजल्ट दे देंगे। तो मिड मई से पहले ही यानी कि बात करें तो फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, जो मई का फर्स्ट वीक और सेकंड वीक होगा, इस वीक में आप लोग को दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा और पहले क्लास 12 को रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीजें भी यहाँ पे क्लियर कंफर्मेशन आ गई है, पहले 12 को मिलेगा फिर 10 को रिजल्ट मिलेगा। और वहीं स्टूडेंट्स हम आखिरी यहाँ पे अपडेट की बात करें तो यहाँ पे सन्या भारद्वाज जी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया मॉडरेशन को लेकर कि इस बार जो है बच्चों को क्या नंबर मिलेंगे, यानी कि बच्चों के क्या मार्क्स मॉडरेट किया जाएगा, ग्रेस मार्क्स क्या मिलेगा उन बच्चों को जो बच्चे फेल हो रहे होंगे, या फिर जो बच्चों के जो है मार्क्स कम आ जाएगा, यानी कि मार्क्स कम आने का मेन रीजन जो है क्या है। जैसे कि आप लोग के ही मैं कमेंट्स देख रहा हूं तो बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट जो है यहाँ पे जो है आप लोग की तरफ से ही बताया गया है, केमिस्ट्री जो है बताया जा रहा है जो बहुत ही ज्यादा आप लोग का हार्ड आ गया था। इसके अलावा जो है केमिस्ट्री के अलावा जो है आप लोग के ही द्वारा जो है कमेंट्स आए यहाँ पे आपके यहाँ पे साइंस के पेपर को लेकर कि साइंस का जो सेट 2 वाला जो यहाँ पे पेपर था, आप लोग कमेंट्स भी देखिएगा, सेट 2 वाला जो पेपर था वो आपका हार्ड आ गया था। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। तो सन्या भारद्वाज जी ने कहा कि जितने भी आप लोग के फीडबैक हैं पेपर को लेकर, वो सारे फीडबैक जो है आप लोग जो है अपनी बातों को जो है हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हम जो है यहाँ पे मॉडरेशन को लेकर बात करें तो मॉडरेशन जो है हम लगाएंगे, लेकिन मॉडरेशन तभी लगेगा या फिर उसी सेट में लगाएंगे या उसी पेपर में लगाएंगे जिसको लेकर आप लोग का यहाँ पे जो है आवाज होगा, आप लोग का जो है जिसको लेकर आप लोग की यहाँ पे जो है वॉइस रेस करेंगे, जिसको लेकर उसी पे हम लगाएंगे। और ये चीज जो है आप लोग भी जानते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आपका जो है पेपर इजी होगा, पेपर जो है आपका सब कुछ ठीक होगा तो सीबीएसई बोर्ड जो है बिना मतलब यहाँ पे मॉडरेशन नहीं लगाएगी। मॉडरेशन तभी लगेगा जब आप लोग आवाज उठाएंगे अपने सब्जेक्ट को लेकर, आपका कोई सब्जेक्ट हार्ड आ गया या फिर कोई सब्जेक्ट आपका लेंथी आ गया, क्योंकि मॉडरेशन का रूल ये भी कहता है कि अगर पेपर लेंथी भी आ गया है यानी टाइम कंज्यूमिंग जो है, ज्यादा टाइम ले रहा है आपका पेपर सोल्व करने में, तो उस केस में भी आपको मॉडरेशन का यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। और कोई क्वेश्चंस गलत आ गया या फिर जो है कोई मिसप्रिंट आ गया तो इस केस में तो हो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, पेपर अगर डिफिकल्ट आता है या फिर जो है पेपर यहाँ पे जो है टाइम कंज्यूमिंग लेंथी पेपर होता है तो उस केस में आपको मॉडरेशन मिलेगा। तो बोर्ड का यहाँ पे क्लियर कहना है मॉडरेशन हम उसी सब्जेक्ट में लगाएंगे जिसको लेकर बच्चे कहेंगे, और मॉडरेशन हम केवल उसी सब्जेक्ट में लगा रहे होंगे जो पेपर यहाँ पे हार्ड आया होगा, जो सेट हार्ड आया होगा। तो सेट वाइज जो है मॉडरेशन को लेकर कहा गया है, सेट वाइज जो है मॉडरेशन लगेगा। तो ये चीजें जो है यहाँ पे क्लियर निकल के सामने आ रही है।